सर सर मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे पास उसके इलाज के पैसे नहीं है। मुझे 10,000 रुपए की सख्त ज़रूरत है, कुछ कर दें। भाई मुजामिल, पिछले महीने भी तो तुम मुझसे 20,000 इजाफी पैसे ले चुके हो, और 3 माह पहले मैंने तुम्हें 50,000 अलग से भी दिए थे। जी जी सर, मुझे मालूम है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो तनख्वाह आप देंगे उससे तो घर का खर्चा ही पूरा हो जाता है। देखो मियाँ, तुम्हारी तनख्वाह 30,000 रुपये है, और तुम इस तरह मुझसे इजाफी पैसे ले लेकर 50,000 तक की पा रहे हो। हालांकि तुम्हें काम पे रखते हुए तो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। अब अगर इस तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा नहीं होता तो तुम काम छोड़ के जा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। फारूक भाई, कुछ तो रहम करे, अल्लाह की खातिर मुझे कुछ पैसे दे दे। मुजम्मिल, फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूँ। पहले तो मैंने तुम्हें दिए तनख्वाह के अलावा वो भी अल्लाह के खौफ की वजह से ही दिए, लेकिन तुम हो कि रोजाना तुम्हारे नखरे और पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुज़म्मिल, एक मिनट रुको। तुम मुझे अपने घर पे ले जाओगे? मुझे तुम्हारे बेटे को देखना है। ओहो, तुम्हारे बेटे की तबीयत तो ज्यादा ही खराब है। मैं तुम्हें इसके इलाज के पैसे दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम अपने महीने की तनख्वाह को किस तरह खर्च करते हो, और जो तुम तनख्वाह के अलावा फारूक भाई से लेकर जाते रहे हो उसका क्या किया है तुमने? हमार भाई, मेरी तनख्वाह 30,000 है, यानी कि रोज़ के 1,000 रुपये बनते हैं। इसी में से 200 का सुबह का नाश्ता करता हूँ और 300 में रात का खाना खा लेता हूँ। इसके अलावा बच्चे के पैम्पर, दवाई, दूध और घर के लिए छोटा मोटा कोई सामान लाता हूँ तो पैसे पूरे हो जाते। और तनख्वाह के अलावा जो फारूक भाई से पैसे लिए थे उससे हमने कपड़े सिलवाए हैं और एक स्मार्टफोन भी खरीदा। वाह मुज़म्मिल, वाह, क्या बात है तुम लोगों की। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम बिजली और पानी चोरी का इस्तेमाल करते हो। इसका बिल भी तुम्हें अदा नहीं करना पड़ता, और इसके बावजूद तुम बाहर का खाना खाकर होटल वाले को अमीर कर रहे हो। 2 अफराद के हिसाब से तुम अपने घर का राशन 7,000 रुपये में खरीद सकते हो, और तुम्हारी बीवी सिर्फ घर में बैठने के लिए तो नहीं है ना। जब तुम इतनी मेहनत से कमा कर ला रहे हो तो क्या वो घर पे खाना बनाकर तुम्हारे लिए बचत नहीं कर सकती है? और हाँ, जो तुमने इजाफी पैसे फारूक भाई से लिए, इन सब पैसों के तुमने कपड़े सिलवा लिए। अब ऐसा भी नहीं है ना कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे। हर ईद पर तो तुम कपड़े सिलवाते ही होगे। तो तुमने बिल्कुल फजूल खर्चे किए, और जो तुमने स्मार्टफोन लिया उसका क्या मकसद था? तुम्हारी बीवी इसका अच्छा इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ गेम्स खेलकर या स्क्रोलिंग करके वक्त ही जाया करती होगी, क्योंकि अगर वो इतनी पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारी अच्छी खासी बचत करवा चुकी होती। क्या तुम लोगों ने ये कसम उठाई है कि तुम नस्ल दर नस्ल गरीब ही रहना चाहते हो? अभी तो तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, इसकी सेहत का खर्चा, ये सब कुछ तो तुमने सोचा हुआ ही नहीं है। तुम बस जानवरों की तरह कमा रहे हो। जब फारूक भाई ने तुम्हें अपने दफ्तर से निकाला था तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया कि वो सही थे और तुम गलत। अगर आज तुम्हारा बच्चा बीमारी से मर जाए तो इसकी जिम्मेदार तुम दोनों मियां बीवी होगे। अल्लाह ताला हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग इस मौके को हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग इसको गवा देते हैं। अगर मुलाजिम हर वक्त अपने मालिक के सामने रोता न रहे और तरीके से चले तो बाज़ औक़ात ऐसे मुलाजिम आगे चलकर मालिक के पार्टनर भी बन जाते हैं। लेकिन अगर तुम जैसे मुलाजिम हर वक्त रोना लगाते रहें और पैसे ही मांगते रहें तो मालिक कभी भी उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें वही लगता है कि मुलाजिम को सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है, चाहे काम चले या ना चले। अभी तुम एक काम करो, ये पैसे रखो और अपने बच्चे का इलाज कराओ, और कल जाके फारूक भाई से माफ़ी मांग के दोबारा काम पे लग जाओ। और हाँ, जो मैंने कहा है उस पर गौर करना और अमल भी करना। जी मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये समझाने की कोशिश की है कि फजूल खर्च और बेजा इसराफ से परहेज करें और अपनी आमदन को मुकम्मल और महफूज तरीके से खर्च करें, ताकि आज की बचत आपको कल बहुत सारी परेशानियों और हादसात से महफूज रख सकती है।